समीर को बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रेशमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। यह मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी का आवाज आई, रेशमा को यहां बुलाना ठीक नहीं होगा। समीर। यह सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पीछे मुड़े समीर तब तक भागता रहा जब तक उसे वह आदमी देखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज्यादा थक गया था। समीर रोड के साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल किया, पर तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बरसात फिर से बंद हो गई। समीर ने सहमी नजर से अपने साइड में देखा तो उसकी साइड में फिर वही आदमी छतरी लिए बैठा था। यह देखकर समीर की चीख निकल गई और वह तुरंत उस बैंक से उठकर फिर से रोड की तरफ भागा। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध भी आने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज समीर की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक गया। बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हफ्ते हफ्ते जब उसने सामने देखा तो बहुत जोर से बिजली कड़की और उस बिजली की चमकती रोशनी में उसे वही आदमी बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था। वह समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। तभी समीर को पीछे से एक बस की हॉर्न आवाज आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ बॉस की तरफ आने लगी। समीर को अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह दौड़कर उस बस पर पहुंचा। जैसे ही वह बस स्टैंड पर आई, सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बॉस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में समीर उस भीड़ के बीच गिर गया। उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और समीर के आधा शरीर बस के नीचे कुचल गई। तड़पता हुआ समीर वहीं होश खो बैठा। तभी रेशमा समीर की बताई हुई लोकेशन में पहुंच गई। उसने समीर को रोड के बीच खून से लथपथ पड़ा दिखा। उसके आसपास कोई भी नहीं था। रेशमा समीर को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। समीर की जान तो बच गई, पर समीर ने अपने पैर हमेशा के लिए खो दिए थे। वह अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। जब समीर ने अपने साथ हुई घटना बताई तो कोई भी समीर बताई हुई बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जो रेशमा ने उस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज को देखा तो उसके होश उड़ गए। रेशमा ने देखा कि करीबन 10 साल पहले ऐसे ही एक केस में एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर आज तक मानसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है। और पुलिस को बयान देते वक्त वह सभी एक अजीब सी काले आंख वाली आदमी के बारे में बात करते हैं। रेशमा समझ गई थी कि समीर भी उस काले आंख वाली आदमी का शिकार हुआ है। कुछ सालों बाद डिप्रेशन के कारण समीर की मौत हो गई। अब रेशमा हर साल मॉनसून की मोहिनी में बस स्टैंड पर जाती है कि उसकी मुलाकात उस काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। रेशमा को हमेशा लगता है शायद वह काली आंखों वाले आदमी भी ऐसे ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और अब वह सबसे अपना बदला ले रहा हो। रेशमा उससे पूछना चाहती थी कि वह यह सब क्यों कर रहा है, पर रेशमा को वह आदमी आज तक कभी भी नहीं मिला, शायद कभी मिलेगा भी नहीं। पर आपको क्या लगता है कौन था वह आदमी और उसने समीर को क्यों चुना?